मेरा नाम बलराम शर्मा है। मेरी संस्था श्री दुर्गा शिविर और हमारा परिचय सबसे बड़ा कि हम तीर्थराज के प्रतिनिधि हैं, गंगा जी के पुत्र हैं, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। और आप कुंभ में यहाँ क्या सेवा दे रहे हैं? कुंभ में हमारा शिविर लगा हुआ है ये, और केवल कुंभ नहीं, प्रतिवर्ष माघ मेले में भी ये परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है, हजारों वर्ष पुरानी है। बल्कि ये प्रतिवर्ष ये लोग कल्पवासी आकर के यहाँ पर एक महीने के लिए संकल्पित रूप में रहते हैं। उसमें एक समय भोजन, 3 समय गंगा स्नान, प्रति दिन प्रति क्षण ईश्वर का भजन। इनको और भौतिक आडंबरों से कोई लेना देना नहीं है, कहाँ क्या प्रदर्शनी लगी है कि कहाँ क्या है, इससे इनको लेना नहीं। इनको केवल गंगा जी से मतलब है। इसलिए इस बार आपको भी मालूम होगा, भारी असुविधाओं के बीच में भी ये लोग अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। और कोई अन्य व्यक्ति होता जो 1 दिन 2 दिन के लिए यहाँ आ रहा है, केवल डुबकी लगाने के नाम से आ रहा है, वो इस अव्यवस्था में न रह पाता। लेकिन ये कल्पवासी रियल में यहाँ के संत यही हैं। कुंभ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कुंभ में आपका क्या लक्ष्य है? कुंभ मेला हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना धार्मिक आयोजन है। इससे पुराना कहीं पर भी मानव इतिहास में ये नहीं मिलता कि सामूहिक रूप से लोग इकट्ठे होकर उत्सव मनाते हों। जैसा आपको मालूम है, कुंभ मेला क्यों होता है, उसके पीछे का पूरा प्रयोजन आपको पता है। आज के समय में इस कुंभ का, जैसे आप देखिए कि गंगा के घाट पर जो व्यक्ति स्नान कर रहा है, राजा हो या रंक हो, ब्राह्मण है कि शूद्र है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ सब उनके भक्त के रूप में आए हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, चतुर्वर्णों में हम शुरू से बटे हुए हैं। आज के समय में जो छोटी जातियों के ऊपर वो किया जाता है कि हमेशा से इनको प्रताड़ित किया गया, हमेशा से किया गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसमें हेन स्वांग के ज़माने से लेकर के आज तक में कहीं कोई बता दे कि ब्राह्मणों के लिए अलग घाट रहा हो या शूद्रों के लिए अलग घाट रहा हो। इवन शादी ब्याह घर में जब होता है तो उस समय उसी जाति का व्यक्ति आएगा तभी काम आगे बढ़ेगा। वो काम ब्राह्मण नहीं कर सकता, उसके लिए ब्राह्मण भी इंतज़ार करता है। कोई भी ऐसा गलती होता है तो उसके लिए ब्राह्मण के लिए अलग सज़ा है, शूद्र की अलग सज़ा है। ब्राह्मण को उस सज़ा से 4 गुना है और शूद्र को 4 गुना कम है। ये सब चीज़ें प्रचारित नहीं की जाती। कुंभ एक ऐसा समय है, एक ऐसा आयोजन है कि इसमें हमारी पुरानी जो संस्कृति के विषय में जो चीज़ें आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। और जैसे सरकार ने इसका पर्यटन मेले के रूप में समायोजन किया है, ये कोई पर्यटन मेला नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा प्राण है। भारत को समझना है, भारत के धर्म को समझना है तो कुंभ में आना पड़ता है। पुराने समय की जो चीज़ें थी कि ऋषि मुनि यहाँ आते थे, एकांत में रहकर तपस्या करते थे, उनको खोज करके आपको उनके पास पहुँचना था। आज भी बहुत से ऐसे संत हैं जिनको आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से मालूम चलता है तो पता चलता है कि वो किसी आडंबर से उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनको केवल साधना करने वो यहाँ आए हैं, अपने आप को रिचार्ज करने आए हैं। हम उस वाइब्रेशन से अपने आप को अगर जोड़ लेंगे तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। और केवल आके यहाँ फ़ोटो खींचेंगे तो कुंभ का कोई मतलब नहीं है। आज का जो समाज है जो नैराश्य की तरफ झुकता जा रहा है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आध्यात्म में ही हर प्रश्न का उत्तर है। आध्यात्मिक भाव अगर आपके मन में है तो कभी किसी साधु सन्यासी को आप सुसाइड करते हुए नहीं देखेंगे। अगर किया है तो साधु सन्यासी नहीं है, एक आध ऐसा है अपवाद, लेकिन उनके विषय में भी लोग जानते हैं। बहरहाल किसी का निंदा नहीं करना है। और आपका प्रश्न फिर से एक बार। आज का जो समाज है जो नैराश्य की तरफ मुड़ता जा रहा है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? साधु सन्यासी आप जो देख रहे हैं, शाही स्नान में भी आपने देखा होगा, ये 12-12 वर्ष अपने अपने गुफाओं में रहते हैं, किसी से कोई दूर दुनिया से मतलब नहीं है। लेकिन इस विशेष उत्सव में उनका उत्साह देखिए, जिस समय वो गंगा जी के किनारे या संगम में जाकर के डुबकी लगाने के लिए दौड़ते हैं। सारी निराशा, सारा वो कुछ, उनको क्या चीज़ की वो है, उस आनंद में अपने आप को, उस अमृतत्व के साथ अपने आप को जोड़ना है। वही इस कुंभ का मेन लक्ष्य है। हम अमृत के पुत्र हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम अमृत के पुत्र हैं, और हम उसको भूल गए हैं। उसको फिर से जगाने के लिए, उसको जैसे हनुमान जी को जामवंत जी जगाते हैं, वैसे यहाँ साधु संत ऋषि मुनि पुरोहित ये सब अपना अपना दायित्व निभाते हैं। कुछ सही निभा पाते हैं
कुछ उसमें भौतिक सुखों में भूल जाते हैं। लेकिन ठीक है, गंगा जी का दरबार है यहाँ, जैसा गोस्वामी जी ने कहा है, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, तो देवता दानव सब आते हैं। हमको सबका जो है वो करना है।